सभी उत्तर प्रदेश की जनता और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को और माताओं को और बुजुर्गों को सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं दोबारा से कुछ कहने के लिए आया हूं। मेरे उत्तर प्रदेश को एक बहुत अच्छे और सनातनी और एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो कि आप पुराने 2020 में जब कोरोना काल आया था तो उस समय हमारे जो उत्तर प्रदेश के आदरणीय और माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया था किसी भी कारण की वजह से, जो भी तबीयत खराब थी। मगर उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए वो अपने घर पर नहीं गए, अपने पिताजी को आखिरी बार भी देखने के लिए भी नहीं गए। क्या एक अब बच्चे से पूछो जो उसके दिल पे क्या गुजरती है जब अपने आखिरी समय पे अगर पिता को ना देखे या पिता के कंधे को हाथ ना लगाए या चिता को भी आंच ना दे तो कैसा अंदर से लगता होगा और क्या पीड़ा होती होगी। एक बच्चे से और एक पिता के दिल से, एक दूसरे के दिल से जब पूछो तो कैसा लगता होगा। तो वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा करने के लिए और उनकी सब देख रेख करने के लिए इसलिए कि उत्तर प्रदेश की किसी भी बहनों पे, किसी भी माताओं पे, किसी के भी पिताजी पे या किसी भी बुजुर्गों पे या किसी भी हमारे भाइयों पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आए। इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने अपना जो कर्तव्य था, जो धर्म था, वो उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं कर पाए। देश की अपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो कुर्बान कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से और पूरे भारत की जनता से कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम ये तो नहीं जानते हैं कि व्यापारी भाइयों जो है, हमारे व्यापारी भाई हैं, जो दुकानदार लोग हैं, या लगभग 2014 के बाद से जब केंद्र में सरकार भाजपा की आई है तो व्यापार पे एक संकट सा आ गया है। मगर व्यापार उस दिन से उचक नहीं पाया है, धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ गया है। और फिर 2016 में नोटबंदी भी हो गई और फिर लॉकडाउन, तमाम दिक्कतें हुई हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि किसकी वजह से और किनका क्या एक जब घिरे भी होता है कि कुछ भी कह लो आप। मगर हम तो ये समझते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिस दिन से 2017 से हमारे आदरणीय योगी जी आए हैं अपने गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश की गद्दी जब से संभाली है, मैं उनका बहुत हृदय दिल से हाथ जोड़कर बड़ा उनका शुक्रगुजार भी करते हैं हम और उनका थैंक यू भी बोलते हैं कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो घरों की बहुएं होती हैं, जो उनकी सुरक्षा को लेके उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। और व्यापारी भाई जो हैं, जो जितनी भी उलझने दिक्कतें होती थी, किसी की जमीन पर कब्जा करना, किसी के साथ में लूट घसूट करना और किसी के साथ में किसी बहन की कोई छेड़खानी करना या किसी माताओं के गले से चैन खींचना या किसी के घर पे चोरी डकैती पड़ना या किसी व्यापारी भाइयों की दुकान पर बदमाश आते हैं, लूट करते हैं। और वो पहले की सरकारें जो थी उसमें नहीं जब पकड़े जाते थे। मगर आज का जो टाइम हमारे उत्तर प्रदेश का है, हमारे योगी जी की जो देन है, जिन्होंने अपना पूरा एक ऐसा वो कर रखा है कि आज चोरी होती है या आज लूट होती है तो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद खुलासा हो जाता है। या किस चौराहे पे, हमने कि ये वाले चौराहे पे किसी माता के गले से चैन छीन के कोई बदमाश भागता है तो दूसरे वाले चौराहे पे
उसको धर दबोच लिया जाता है, मतलब उसको पकड़ लिया जाता है। और आज की स्थिति ये है, उत्तर प्रदेश के जितने भी जो क्राइम करने वाले बदमाश हैं, जो उनकी ये इस समय उनकी स्थिति ये आ चुकी है, बाबा जी जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री के रूप में जो है आदरणीय योगी जी जो हैं, उन्होंने वो स्थिति कर दी है उन लोगों की, अपराधियों की, कि कोई तो ठेला लगाने लगा है, कोई ई रिक्शा चलाने लगा है, कोई कुछ काम करने लगा है। मतलब कुल मिला के ये है कि हमारा उत्तर प्रदेश क्राइम जो मुक्त है वो हो चुका है लगभग करीब 85%। मगर ये मैं नहीं कहता हूं, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है कि 100% क्राइम मुक्त हो जाए। हाँ, मगर हमारे आदरणीय योगी जी अगर 2027 में तिवारा से मुख्यमंत्री बनते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता उनको चुन के लाती है, इन सब चीजों को देखते हुए, तो मुझे विश्वास है कि जो आज क्राइम 80 से 85% जो मुक्त हुआ है वो 100% मुक्त हो जाएगा। ये मेरा अपना सोचना है। व्यापारी सड़कों पे खुलेआम निकलता है, जाता है, व्यापार करता है। माताएं बहनें भी, आप कहीं भी रात में चली जाएं, कोई डर नहीं है, कहीं कोई छेड़खानी नहीं है। मगर जब किसी घर की जिम्मेदारी किसी के ऊपर जब आती है तो उसको भी संभालने में टाइम लगता है। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लगता है, मगर इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं बनी हैं, वो व्यवस्थाएं हमारे योगी जी के अलावा मुझे अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं दिखा इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करके दिखाई हूं। देखो, ये मेट्रो या और भी चीजें हैं या और भी मुद्दे हैं, इन सब चीजों का कोई भी महत्व नहीं रखता है जब तक आदमी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आदमी को खाने के लिए दौड़ रहा है, और इस हिसाब से जो भी इस समय जो माहौल चल रहा है, उस हिसाब के माहौल से आज जो हमारे सबसे बड़ी चीज होती है, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं, बस वो सुरक्षित हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी का मेरा नाम है, मैं एक स्वर्णकार समाज से आता हूं, क्षत्रिय ठाकुर हूं। मेरा नाम गौरव जी है, मतलब गौरव नाम है मेरा। और मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। और मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु श्री राम से और अपने भोलेनाथ बाबा से और अपने महाकाल बाबा जी से कि हमारे आदरणीय योगी जी तिवारा से मुख्यमंत्री बने। और हमारी उत्तर प्रदेश की जनता से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको किसी भी संकट पर, मतलब संकट कोई भी उनके ऊपर आ रहा है या आने वाला है, या कुछ लोग उनको हटाने की सोच रहे हैं, तो उनका हम लोग सब एक होकर एक आवाज उठाएं और एक संगठन बनाएं और उनको पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में उनको तिवारा से मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करें। यही हम लोगों की अच्छाई है, यही हम लोगों का सपना है, यही हम लोग मांगते हैं और यही चाहते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। मुझे और कुछ बात नहीं कहनी है, बस मैं इतना जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए या कुछ भी, तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और माताओं और बुजुर्गों, अगर मेरे उत्तर प्रदेश से आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री पद से अगर हट जाते हैं या कोई उनको हटा देता है, और या अगर किसी भी कारण की वजह से, मतलब किसी भी पूरी तरीके से कोई उनको अगर सरकार नहीं बनाने देता है, मतलब सरकार में उनकी कोई अलग से कोई भी कुछ भी करता है, तो आप ये समझ लेना कि एक उत्तर प्रदेश से एक बहनों का भाई और एक माताओं का बेटा और एक बुजुर्गों का बेटा और जो एक अपना जो मतलब पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का जो रखवाला होगा, जो हर चीज की सुनवाई होती है, जो जनता को जिस हिसाब से सुविधाएं मिल रही हैं, सुरक्षित है, तो वो चीज आप लोग खो दोगे। तो इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सही डिसीजन लें, सही चुनाव करें, मतलब सही लोगों को बताएं कि किससे क्या फायदा है और क्या फायदा मिल सकता है। और बस अपनी वाणी को मैं यहीं
अपनी मतलब रोकता हूं। मैं अपने जो शब्द हैं यही अपना मैं रोकता हूं। और कुछ भी अगर हमने कोई भी शब्द अगर कोई गलती से भी निकल गया हो खराब, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। और बस एक ही बात कहूंगा कि हमारे आदरणीय योगी जी को बस तिवारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखें आप लोग और उनको मुख्यमंत्री बनाएं, तभी अपना उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। और आने वाले समय में उनका इतना सपोर्ट करें कि 2029 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो उनको इतना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें कि वो देश की राजा की कुर्सी पर बैठ सके। तो बस यही आप लोगों से प्रार्थना है। जय श्री राम, जय महाकाल बाबा।